संगठन सृजन अभियान कांग्रेस ने शुरू किया और उसका पहला चरण भी मध्य प्रदेश में देखने में आया। 71 जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई। जबलपुर से पूर्व विधायक संजय यादव जी को जिला ग्रामीण अध्यक्ष की जिम्मेदारी कांग्रेस ने सौंपी है। हम आपका स्वागत करते हैं संजय भाई। और निश्चित है कि कांग्रेस इस समय संघर्ष के दौर में है। मध्य प्रदेश में भी जिस तरीके की स्थितियां हैं तो चुनौतियां बहुत हैं। आपको क्या लग रहा है कि संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर आप सबसे ज्यादा कहां फोकस करेंगे? देखिए मिश्रा जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी नेतृत्व का, माननीय राहुल जी का, खड़गे जी का, वेणुगोपाल जी का, हमारे प्रभारी हैं हरीश चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी। इन्होंने एक मुझे उस परिवार के सदस्य के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी दी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मैं आवाज़ बन के निकलूंगा, क्योंकि कांग्रेस एक मेरे लिए पार्टी नहीं परिवार है। तो कांग्रेस विचारधारा से चलती है। और जो राहुल जी ने जो चोरी पकड़ी है, भारत सरकार अगर आज बैठी है या मध्य प्रदेश सरकार वोट चोरी से बैठी, तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य बनता है राहुल जी की आवाज़ जन जन तक पहुंचाने का काम करें कार्यकर्ताओं के माध्यम से। और हमारे मध्य प्रदेश में स्पष्ट हो गया है कि वोट चोरी से सरकार मध्य प्रदेश की बनी हुई है। जो परिणाम आए, जनता कांग्रेस के साथ है। ये वोट चोरी से अभी तक सरकार चला रहे थे, लेकिन अब आम जनों के मन में ये बात आ गई है कि मोदी जो भी कुछ बना हुआ है वोट चोरी से बना हुआ है। जनता का समर्थन इनके पास नहीं है। हाँ, हमारा संगठन सृजन अभियान राहुल जी की एक सोच थी, वो मध्य प्रदेश गुजरात में सबसे पहले शुरुआत हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश में और हरियाणा में। राहुल जी की सोच है कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास पावर होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष वो हो जिसके हाथ पीछे न बांधे गए, स्पष्ट रूप से सबको लेके चले, सबकी भावना का सम्मान करे और किसी प्रकार से कोई कुटबाजी नहीं हो जो हुई थी या हो रही थी। और किसी नेता के दबाव में काम नहीं करना है। कार्यकर्ताओं की आवाज़ बनना है, आपको कार्यकर्ताओं की सुनना है। सारे अधिकार उन्होंने अध्यक्ष को दिए हैं, जिसकी हम लोगों को आगामी समय में 24 तारीख को ट्रेनिंग भी है। हम लोग को ट्रेनिंग के माध्यम से जो संगठन सृजन जिले स्तर पर हुआ, वो संगठन सृजन ब्लॉक और पंचायत स्तर पर, अगर गांव में हम पंचायत स्तर से गठन शुरू करेंगे। एक पंचायत में हमारा 25 कार्यकर्ता है, तो 25 कार्यकर्ता तय करेगा कि 10 पंचायतों का, मान लो 15 पंचायतों का, 20 पंचायतों का एक ब्लॉक हुआ, 30 पंचायतों का, तो 30 पंचायतों का कार्यकर्ता तय करेगा कि हमारा ब्लॉक अध्यक्ष कौन हो। वो कार्यकर्ता तय करेगा कि हमारा पंचायत अध्यक्ष कौन हो, हमारा नेतृत्वकर्ता कौन हो। अब नीचे से ऊपर जाएंगे। अभी तक ऊपर से थोपे जाते थे। राहुल जी की यही सोच थी कि अभी जो भी अध्यक्ष बनता रहा वो कांग्रेस का नहीं, व्यक्ति का बनता रहा। इसलिए मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन सृजन, नया संगठन कैसे बनाए, राहुल जी की मंशा के अनुरूप संगठन का निर्माण हुआ है। नया संगठन देखेगा, क्योंकि उन्होंने सृजन किया है नए संगठन का, और वही संगठन सृजन आगामी समय में देश में, मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगा। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करके, राहुल गांधी के नेतृत्व, जिस निर्भीकता से, जिस निडरता से राहुल गांधी आज चुनौती बन के खड़े हैं, शोषित, दलित, पिछड़े, वंचित सभी वर्गों के लिए वो आवाज उठा रहे, संविधान की रक्षा की बात कर रहे, वोट चोरी का खुलासा कर रहे। आज भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी से डरी हुई है, क्योंकि वो नेता जो है ऐसा नेता जो खुल के लड़ रहा, सड़कों पर लड़ रहा, सदन में लड़ रहा और आपके सामने स्पष्ट बात कर रहा। इतने साल से अगर वो परिवार ईमानदार ना होता, कोई लड़ पाता मोदी से? अभी वोट अधिकार यात्रा जिस तरीके से वो शुरू कर रहे हैं बिहार से जी, तो इसको लेकर भी आप लोगों को कुछ जिम्मेदारियां दी जाएंगी कि मध्य प्रदेश में भी? निश्चित रूप से हम अपने जिले वाइज, हमारी आज प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई है, अब हम आदरणीय हरीश चौधरी जी से बात करेंगे, नेता प्रतिपक्ष जी से बात करेंगे, विवेक तनखा जी से बात करेंगे। वोट अधिकार यात्रा का एक कार्यक्रम जबलपुर में, ट्रेनिंग के बाद जबलपुर में एक बड़ा कार्यक्रम रखेंगे। उसके बाद हम ब्लॉक स्तरीय दौरा रखेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र बड़ा होता है। 18 दिन हम ब्लॉक स्तर पर जाएंगे और हम दिसंबर तक, जैसा पार्टी का निर्देश मिलेगा,
उस दिसंबर तक हम गांव गांव में पंचायत स्तर पर कांग्रेस खड़ी कर देंगे। तो दिसंबर तक आपके ब्लॉक सम्मेलन कंप्लीट हो जाएंगे। अब संगठन तय करेगा कि मान लीजिए हम कोई भी चाहे नगर परिषद हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे जनपद हो, वहां का कार्यकर्ता तय करेगा कि हमारे नेता कौन होने चाहिए। व्यक्ति तय नहीं करेगा, कोई व्यक्ति को अधिकार नहीं है। कांग्रेस संगठन किसी को भोपाल दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। राहुल जी ने स्पष्ट कह दिया, विधानसभा टिकट में भी अध्यक्ष की राय ली जाएगी और अध्यक्ष उस मीटिंग में बैठेगा, इलेक्शन कमेटी में, और अध्यक्ष का दायित्व बनता है कि अगर वो पंचायत टिकट बांट रहा है तो पंचायत में कितने पार्षद जितवा के लाता है, चाहे वो नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, वो अध्यक्ष का दायित्व बनता है। किसी को भोपाल या किसी नेता के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं। जबलपुर ग्रामीण में आपके सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। कई क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां लगातार भाजपा जीतती आ रही है जी। उन जगहों पर सबसे ज्यादा आप किस तरीके से लोगों को सक्रिय कर देखिए, पाएंगे? सबसे ग्रामीण में तो सबसे कार्यकर्ता बहुत है, नेता बहुत है, बशर्ते उनको एक सूत्र में बांध के जनता की लड़ाई में सहभागिता करना। आज किसान यूरिया से, खाद से परेशान है, 3-3 दिन लाइन लगाते हैं। गांव गांव में शराब बेची जा रही, नर्मदा का सीना छलनी किया जा रहा खुलेआम, कोई बोलने वाला नहीं। भ्रष्टाचार तहसीलों में चरम सीमा पे है। आज तहसीलदार इतने दिनों से हड़ताल पे है, कोई सुध नहीं ले रहा है, लोगों के काम नहीं हो रहे। ये बातें हैं, बड़ी गंभीर बातें हैं। इन गंभीर बातों को लेकर संगठन अगर मजबूत होगा, वो पहले संगठन मजबूत करेंगे। ये नहीं कि 10 आदमी देके हम ज्ञापन दे आए। हम तो वो लोग हैं जो ईंट से ईंट बजाने वाले लोग हैं, क्योंकि हमने हमेशा, मुझे कांग्रेस ने एक परिवार के नाते शुरू से, मैं 30-32 साल हो गए, मैं लगातार संगठन का काम करते आया हूँ। चाहे नगर अध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश सचिव रहा हूँ, प्रदेश महासचिव रहा हूँ कांग्रेस में, कांग्रेस कमेटी में सचिव रहा हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री रहा हूँ। तो 25-30 साल से मैं संगठन का काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कांग्रेस ने दायित्व सौंपा है। संजय भाई, एक बात आती है कि कांग्रेस में जिस तरीके से आपने बोला कि संगठन सृजन से जो नेताओं की गुटबाजी है, बड़े नेताओं की, जैसे कि कहीं कमलनाथ जी हैं तो कहीं दिग्विजय जी हैं तो कहीं राहुल जी हैं, इनके राहुल गांधी नहीं, राहुल सिंह, यानी ये लोग पहले संगठन में अपनी जिम्मेदारियां संगठन में पदों को देते थे। अब ये स्थितियां बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। समाप्त हो गई। जिस दिन संगठन सृजन शुरुआत हुआ उसी दिन समाप्त हो गई। या तो राय समारी से तय हुआ ना, हमारे साथ ही बैठे हैं। इनसे हमने कहा नहीं कि किसको बोलना है, इनको लगा कि कौन हमारा अध्यक्ष मुखिया हो सकता है, इन्होंने तय कर लिया। इन्होंने अपने जो ऑब्जर्वर आए थे उनको राय बता दी, ना ऑब्जर्वर ने हमें बताया क्या आप बनोगे, ना किसी को बताया। प्रदेश अध्यक्ष जी को भी नहीं मालूम रहा होगा कौन अध्यक्ष बनने वाला है। राहुल जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी बहुत पहले दिल्ली में कि संगठन में, पार्टी में भाजपा के स्लीपर सेल हैं। जी हाँ, उनको निकालेंगे कैसे आप? 100% निकालेंगे। देखो, ये स्लीपर सेल की पहचान बहुत आसान है। मान लीजिए हम किसी गांव में गए, किसी ब्लॉक में 25 लोग बैठे हैं, तो अगर 20 मान लो कांग्रेस के समर्थन वाले हैं, वो 5 नहीं है स्लीपर सेल वाले हैं, तो उनकी बोली भाषा अलग समझ में आ जाती है। हम कहेंगे भैया इसका विरोध करना है, स्लीपर सेल वाले को बोलेंगे चलो इसका पुतला जलाओ, वो नहीं जलाएगा, समझ में आ जाएगा स्लीपर सेल है। वो गांव में तो कोई बात छुपती नहीं है, ग्रामीण में चाहे शहर में अलग समझ में आता है कि स्लीपर सेल के लोग कौन है। स्लीपर सेल का कोई स्थान नहीं है कांग्रेस में, और कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, किसी के साथ कोई गुटबाजी नहीं होगी। मेरा अपना वाली बात खत्म। अब मैं कांग्रेस अध्यक्ष हूँ, जो मैं बात करूंगा कांग्रेस बात कर रही, वो जो जिनका चयन होगा, मनोनयन होगा, वो सबकी राय से होगा। मेरे अकेले नहीं कि मेरे व्यक्ति कोई बड़ा करीबी है तो मैं उसको पद दे दूं, नहीं। अब नहीं, अब जो जैसे हम लोगों को जवाबदारी दी गई, 6 MLA 12 पूर्व MLA बनाए गए, तो स्वाभाविक है जो बड़ा नेता अपने आप को सोचता है कि हम जिला स्तर के नेता हैं या हम विधानसभा स्तर के हैं, भाई आपको पहले ब्लॉक स्तर पे मजबूती देना पड़ेगी। अभी आपने जिस तरीके से कहा कि वोट चोरी से सरकार बनी, तो मध्य प्रदेश में भी ये वोट चोरी से ही बनी। राहुल जी ने, देखिए, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, जहां स्पष्ट रुझान दिख रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, उनको उस समय तो नहीं, उन्होंने जब कर्नाटक में 6 महीने मेहनत की तब समझ में आया कि लोकसभा के परिणाम में वोट चोरी से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। कम से कम 25 से 30 सीट लोकसभा की ऐसी है कि जहां वोट चोरी से मोदी जी प्रधानमंत्री बने।
मोदी जी तो वाराणसी से खुद हार रहे थे। अगर वोट चोरी ना होती, मोदी जी चुनाव हार चुके थे बनारस से। तो निश्चित रूप से वोट चोरी का तो मैंने उदाहरण कई बार दिया था, लेकिन उसकी गंभीरता से हमने जांच नहीं की। क्या होता है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, आप सब नेता बैठे हैं, कि बीएलओ के पास जो वोटर लिस्ट रहती है वो 2 दिन पहले तक की रहती है। हमारा 365 दिन नाम दिखेगा कि पंचम मिश्रा जी का है या चतुर सिंह का नाम है या और जो छोटा कार्यकर्ता। जब वोट डालने जाएंगे हमारे कार्यकर्ता, तो उनके पास एक डिलीट की सूची रहती है कि तुम्हारा नाम तो है नहीं। तो गांव वाले तो आप फर्जी वोटिंग बनवाओगे तो पकड़ लेगा, लेकिन वो आखिरी समय जो लिस्ट हम लोगों के पास नहीं रहती, वो सिर्फ बीएलओ के पास रहती है जो सरकारी। और आजकल 3 दिन 4 दिन पहले तक भी नाम जुड़वा सकते, कटवा सकते। तो ये लोग क्या करते हैं, चिन्हित करते हैं कि कट्टर कांग्रेसी कौन है, नेता नहीं कार्यकर्ता, या ऐसे जो वोटर, उनको चिन्हित करते हैं क्योंकि उनके पास सारी संसाधन है, आंगनबाड़ी है, आशा है, ऊषा है, आपका ये सचिव हैं, रोजगार सहायक हैं। ये जाके लोगों को धमकी देते हैं कि भाई अगर तुम ये कांग्रेस को वोट दोगे तो तुम्हारी योजना बंद कर देंगे। जैसे वो अपने घर से दे रहे हो, सरकार की योजना है, उनकी योजना नहीं है एक। और दूसरे, उनको मालूम रहता है कि कांग्रेसी बूथ है, वो सब ग्रेडिंग करते हैं कि पिछले चुनाव में कितने मिले, इसके पहले कितने मिले, इसके पहले कितने। उनको मालूम है यहाँ कांग्रेस को 600 वोट मिलती है, तो वो 100 वोट डिस्टर्ब कर देंगे, किसी की बूथ बदल देंगे, किसी का डिलीट सूची में डाल देंगे। अगर उन्होंने 100 बूथों में 100 बूथें डिस्टर्ब की, 10,000 वोट, फिर वो जो भाजपा के बूथ होते हैं ए ग्रेड के, कि जहां भाजपा को 500 वोट मिलती है, वहां 100 वोट बढ़ा दी, तो कितने वोट का फर्क आ गया? 20,000। अगर 20,000 का फर्क आया भारतीय जनता पार्टी को, तो हम लोगों को कितने का नुकसान हुआ? 40,000। वही परिणाम आए हैं, आप पूरे देख लो ग्रामीण में। सिहोरा 42, पनागर 40, बरगी 39। ऐसा कहीं होता है कि सारी विधानसभा की ऐसी कोई लहर चल रही थी क्या कांग्रेस के खिलाफ? कोई वातावरण था? कुछ नहीं था, कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही थी। दोस्तों, ये एक बड़ी चीज है जिस पर पूरे देश में चर्चा भी है कि वोट चोरी, वोट चोर की तलाश अब कांग्रेस भी कर रही है। और निश्चित है आने वाले समय में कांग्रेस एक नए ताकत के साथ, संगठन सृजन के साथ आगे बढ़ेगी। जिला ग्रामीण अध्यक्ष संजय यादव, जो कि पूर्व विधायक भी रहे हैं, ऐसी उम्मीद की जाती है कि ये खासकर जबलपुर जो हमारा एरिया है, जबलपुर संभाग का, इसमें कांग्रेस की एक बड़ी मजबूत पारी की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।